अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़ा अबदा वक़ालल्लाहु तआला फ़िल किताबिल आख़र इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि शेर लिखा गया है, अपनी मिल्लत का कयास अक़वाम मग़रिब पे ना कर, अपनी मिल्लत का कयास अक़वाम मग़रिब पे ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अक्सर लोग कहते हैं कि मुसलमान ही क्यों इतना बेचैन हो जाते हैं कुछ भी होता है। जब भी कोई बात आती है, कानून की बात आती है, CNRC की बात आती है, कुछ भी आती है तो मुसलमान ही क्यों बेचैन होते हैं। अल्लामा इकबाल ने यही कहा कि ख़ास है तरकीब में, ये ज़िंदा कौम है ये बेचैन होती है, मुर्दा कौमें बेचैन नहीं हुआ करती। मुर्दा कौमें सिपर डालती हैं और पैरों में गिर जाती हैं। ये कौम ज़िंदा है और ये ज़िंदा रहना चाहती है और अपने शनाख्त के साथ रहना चाहती है। इसी की वजह है कि आज ये मजमा हमको दिख रहा है कि ये कोई भी बात हो, मिल्लत अगर इस्लाम पे, दीन पर, अल्लाह और रसूल के नाम पर आँच आए तो ये मिल्लत खड़ी हो जाती है। यही इसके ज़िंदा होने का सबूत है। चाहे लोग, जैसा अभी उन्होंने कहा कि जितना ही लोग इल्ज़ाम लगाएं, मैं तोहमत बुज़दिली न लूँगा, मुझे गंवारा है सर कटान। मैं तोप के सामने सबके लिए खड़ा हूँ। अभी हमारे फाजिल मुकर्रिर ने आपको सामने बताया कि हमारा मसला नहीं है, सबका मसला है। मसला सबका है पर आते कौन है आगे? मसला सबका है, तैयार कौन है आने के लिए? आएगी तो वही मिल्लत जो कायदाना मिल्लत है, जिसको उम्मत वस्त कहा गया है, और वही उम्मत खड़ी है। इंशाअल्लाह जो भी सामने से वार किए जा रहे हैं उसके लिए हम खड़े हैं और इसीलिए इंशाअल्लाह कोशिश भी करेंगे। जैसा हमारी कोशिश है ये, उसी का एक पहल है ये कि हम इस चीज़ के बारे में बेदार करें और इनकी जो भौंदी चालें हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि शैतान की चालें बहुत कमज़ोर हैं, मकड़िस की जाल की तरह है, भौंदी चालें हैं। मैं आज आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो कवानीन बनाए जाते हैं इंसानों के ज़रिए से, ये कितने भौंदे होते हैं, और वो अल्लाह के कानून को जब चैलेंज किया जाता है तो और कितने भौंदे नज़र आते हों। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे मुल्क में जिसकी पहचान जो है डाइवर्सिटी है, इसको कहा ही जाता था डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता में एकता का नारा था। यहाँ पे इतना अनेक है यहाँ पे कि कोई चीज़ एक नहीं है। 30 किलोमीटर पे ज़बान बदल जाती, शनाख्त बदल जाती, सब बदल जाता, हर चीज़ बदल जाती है। वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है। इस पर एक जोक है, मैं आपको सुनाऊंगा। आज़ादी से पहले, जब पार्टीशन से पहले की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्लिम लीडरों से कहा, आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप जब हिंदुस्तान में रहेंगे तो आपको हमारा कल्चर ही अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा? हमारा कल्चर। तो उस मुस्लिम लीडर ने कहा, व्हाट डू यू हैव इन द नेम ऑफ कल्चर अदर देन एग्रीकल्चर? क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे पास एक है क्या सिवाय एग्रीकल्चर के? हर चीज़ तो अलग है तुम्हारी। कपड़े पहनने से लेके, शादी से लेके, खाने से लेके, हर चीज़ अलग है। यहाँ जो लोग हिंदू धर्म देते हैं लोगों को, जिन्होंने हिंदू कोड दिया है, हिंदू तरीक़े रिवाज दिया है, वो ब्राह्मण हैं। वो माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर, सिर्फ 2% होंगे, 3% होंगे मैक्सिमम। ब्राह्मण 3% रहे कि एक नहीं है। बंगाली ब्राह्मण मछली को शाकाहारी कहता है। महाराष्ट्र का ब्राह्मण, उसका धर्म टूट जाता है उससे। हैं दोनों ब्राह्मण, उसका वो धर्म ये कहता है कि वो शाकाहारी है मछली। यहाँ के ब्राह्मण की मछली खाने के धर्म टूट जाता है। इनका माइनॉरिटी में रह के एक नहीं है, तो ये मेजॉरिटी को यूनिफॉर्म क्या देना चाहते हैं समझ में नहीं आता। बहरहाल उनकी कोशिश जो भी है,
जैसा मैंने कहा खाने के बारे में, आपको ताज्जुब होगा सुनकर, स्वामी विवेकानंद ने लिखा, जो कैलिफोर्निया की बहुत मशहूर तकरीर है विवेकानंद की, जिसके बारे में इतना हवाला दिया जाता है, उस तकरीर में उसने कहा कि हिंदू धर्म इतना वसी है कि इसमें एक ब्राह्मण कम्युनिटी है हमारे पास जो गाय का गोश्त ही खाती है सिर्फ, वो भी कौन सी गाय? सफ़ेद गाय। उस ब्राह्मण कम्युनिटी का नाम है गोगना। आप राजस्थान की तरफ या उस तरफ जाएंगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो गोगना कहलाते हैं। वो उनका नाम क्या है? गोगना। इसका मतलब ये है कि वो किसी घर में मेहमान बन के चले जाएं, उनको सफ़ेद गाय का गोश्त ही खिलाना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं खिला सकते आप। ये कहकर स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया के अंदर उस प्रोग्राम के बाद गाय का गोश्त खाया। उस लेक्चर की बात होती है, पर यह बात नहीं होती। एक किताब है द मिथ ऑफ होली कॉव, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डी एन झा, उन्होंने किताब लिखी कि कब से मुकद्दस बन गई गाय। सबसे ज़्यादा बलि तो हम ही देते हैं गाय की। जब गाय की बलि बंद कर दी हमने तो क्या किया? नकली गाय आटे की बनाए के बलि देते हैं। अभी भी हवन जब करते हैं ना, हवन में नकली गाय रख के उसको काटते हैं। तो पूरी किताब लिखी है उसने कि ऐसा कोई चीज़ नहीं हिंदू धर्म के अंदर कि गाय मुकद्दस है। बहरहाल ये बहस इसलिए है, जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी नीयत का मसला है। ये आज जो बात चल रही है, हम बार बार कह रहे हैं कि दूसरों को मसला होगा, सबको मसला होगा। मसला उसका नहीं है, मसला है इस हुकूमत को मुसलमानों से मसला है। उसकी नीयत खराब है। जब नीयत खराब होगी तो नीति जो बनेगी वो खराब ही होगी। नीयत पे ही नीति बनती है। नीति मतलब पॉलिसी। तो पॉलिसी जितनी भी बनेगी वो खराब होगी। आपने देखा होगा कि ये बार बार कहा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखो। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स जो हैं, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हैं। इसके बीच में जो है तकरीबन जो है जो डायरेक्टिव्स हैं पूरे, इसके बारे में किसी को नहीं पता कि क्या डायरेक्टिव हैं। मैं चंद डायरेक्टिव्स के बारे में आपको बताऊंगा और उसका हाल क्या है हिंदुस्तान में उसके बारे में बताऊंगा। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो बात की जा रही है डायरेक्टिव्स की, कि भाई इतना अहम क्यों है। आप देखिए, जैसे ही शुरू होता है आर्टिकल 36, उसके अंदर स्टेट का डेफिनेशन है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या होगा, क्या इम्प्लीमेंट होगा वो है। 38 पे जो है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस की बात है। ये जो आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये 44 नंबर पे है। उससे पहले जो है उसकी बात बता रहा हूं मैं। उसमें कहा गया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस। अब इसका हाल हिंदुस्तान में क्या है देख लीजिए आप। सोशल जस्टिस क्या है हिंदुस्तान के अंदर? नेशनल क्राइम ब्यूरो कहता है कि हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 90 लाख केसेस होते हैं दलितों के खिलाफ जुल्म के। सोशल जस्टिस है ये। मसावात की बात की जा रही है, औरतों के साथ मसावात की। फिर लीगल सपोर्ट की बात है कि लोगों को लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए। लीगल सपोर्ट कैसे मिलता है पता है सबको यहाँ। अरुंधति राय एक रिपोर्टर है, उसने कहा था, बहुत बड़ी राइटर है जिसको अवार्ड भी है, उसने कहा हिंदुस्तान में सज़ा मिलने की ज़रूरत नहीं है। आदमी कोर्ट में चला जाए उसकी सज़ा शुरू हो जाती है वहाँ से। द प्रोसेस इटसेल्फ इज पनिशमेंट। कोर्ट में जाया, शुरू हो गई सज़ा, उसको ज़रूरत नहीं है सज़ा देने की कुछ। जो परेशान होता है वो। कानून सबके लिए बराबर है, बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के देखिए ज़रा। सुप्रीम कोर्ट के वकील की कम से कम, अगर आप एक वकील करना चाहेंगे तो कम से कम सस्ता वकील 3 लाख से नीचे नहीं आएगा, जो 1 तारीख के 3 लाख लेगा। और उसके मुकाबले में कौन होगा? राम जेठमलानी जैसा आदमी। राम जेठमलानी की कितनी फीस है? एक डेट की 40 लाख लेता था वो, एक डेट की कोर्ट में जाने की सिर्फ। आज कपिल सिब्बल 17 लाख लेता है, AK धवन 27 लाख लेता है एक डेट की। सबके लिए आसानी है क्या? सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए पहले ट्रांसलेट करके इंग्लिश करना पड़ता, कुछ भी केस हो। उसके पैसे कितने लगते हैं पूछ लीजिए। तो ये पर डायरेक्टिव है कि भाई फ्री लीगल एड होना चाहिए लोगों को।
कहाँ से फ्री है? उसके बाद वेलफेयर गवर्नमेंट की बात की जाती है कि वेलफेयर गवर्नमेंट हो। अब वेलफेयर गवर्नमेंट क्या है? सबका भला, सबका साथ, सबका विकास। सबका विकास हो रहा है क्या? अभी रिपोर्ट आई, हिंदुस्तान में 119 अफराद ऐसे हैं जिनके पास 80% दौलत है हिंदुस्तान की। 119 लोग हैं वो, सिर्फ वो 119 अफराद के पास जो है 80% लोगों का पैसा है उनके पास। ये वेलफेयर स्टेट है इंडिया का। दूसरा, हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 7 नंबर छलांग लगाई उसने। किसमें? हंगर इंडेक्स में। भूखे रहने के अंदर 121 ममालिक में हमारा 107 नंबर है। हमारे यहां इतने भूखे रहते हैं लोग। हमारे अनाज पैदा नहीं होता क्या? दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले मुल्कों में हिंदुस्तान है, उसके बाद भी भूखमरी इतनी ज्यादा है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि उनको जो है खाना मिलना चाहिए, सबको मिलता है। उसका आंकड़ा देखिए आप, यूनेस्को ने लिखा 1 लाख करोड़ का अनाज वेस्ट होता है हर साल हमारे पास गोडाउनों के अंदर। 1 लाख करोड़ का। सोच सकते हैं आप, सड़ जाता है अनाज, गल जाता है। इस गलने वाले अनाज पे शरद पवार ने कहा था, इतना सड़ता गलता है, इसको दारू में इस्तेमाल करो, धंधा दूंगा हमारा। गरीबों को खिलाना नहीं है, रख के सड़ाना है उसको। ये वेलफेयर स्टेट है। उसके बाद 40 से 80% आबादी वो है जो सिर्फ 50 से 60 रुपये कमाती है। यहाँ हिंदुस्तान की 40 से 50% आबादी ऐसी है जो सिर्फ 50 से 60 रुपये कमाती है। अभी गवर्नमेंट ने आंकड़ा दिया कि जो मजदूर गांव में काम करता है, अगर वो 950 साल काम करेगा, 950 साल, तब जाके उसके पास इतना सैलरी होगी, इतना पैसा होगा जितना एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की सैलरी होती है। अभी गवर्नमेंट ने डेटा दिया कि अगर आपकी 25,000 सैलरी है, 25,000, तो आप हिंदुस्तान के 10% किस्मत वाले लोगों में हैं। आप 25,000 जिसकी सैलरी है वो किस्मत वाले लोगों में 10% लोग। बचे हुए लोगों का हाल क्या है देखिए आप। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कह रहा है कि भाई ये सबका होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। उसके बाद खाना बुनियादी चीज़ है कि बच्चों को, औरतों को खाना मिलना चाहिए, उनका नरिशमेंट होना चाहिए। हिंदुस्तान 1 नंबर है माल नरिशमेंट के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर। 37% बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, स्टंटेड पैदा होते हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं होती। ये हिंदुस्तान की हालत है जिसके अंदर जो है ये बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इनको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। यूनिफॉर्म, जैसा अभी कोविड के लिए आपने देखा कि ज़बरदस्ती करके सबको जो है डोज लगाया गया, ऐसा ज़बरदस्ती करके खाना भी खिलाओ कभी लोगों को, ऐसा होता नहीं। हर साल जो है 5 लाख लोग भूख से मरते हैं खाना नहीं मिलने की वजह से हिंदुस्तान के अंदर। ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम पे सिर्फ बोला जा रहा है, करना कुछ नहीं है और भला कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीयत ही खराब है। जब नीयत खराब होती है तो हर चीज़ जो है खराब होती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो बहुत सारे हैं, पर मैंने चंद आपके सामने गिनाए क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास। ये तो चंद चीज़ें थी जो बताना चाह रहा था मैं। अब इसके बाद आप देखिए जो बात हो रही है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, कौन बात कर रहा है आज? बीजेपी बात कर रही है। आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी ने 1996 के बाद से ये एजेंडा रखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया किसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? किसने लाया? बीजेपी तो थी नहीं तब। ये जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर का दिया हुआ कानून है जो कॉमन सिविल कोड की बात कहता है। और वो कौन थे? वो अपने आप को सेक्युलर कहते थे। उनका कहना था कि मजहब की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आम इंसानों के हिसाब से सेक्युलर बुनियादों पे। उन्होंने इसके लिए रखा उसको। अब उन्होंने ठीक है रखा,
तो अब सबसे पहले नेहरू ने कहा कि भाई ये जो हिंदुओं के अंदर इतनी ऊंच नीच है, तफावत है, इसको कम करो पहले। तो सबसे पहले हिंदू कोड बिल बनाने के लिए कहा पंडित नेहरू ने। तो हिंदू कोड बिल क्या है? अब जो बात हो रही है ना, निकाह, तलाक, ये सब, हिंदुओं की यहां तलाक थी ही नहीं, तलाक की इजाजत ही नहीं है। धर्म क्या कहता है? 7 जन्म के फेरे हैं वो, एक बार गए तो गए, निकलते नहीं फिर वो। हिंदू धर्म में इजाजत नहीं है निकलने की। आप क्या करेंगे फिर? भाई हम आपके अपने आप को इतना बड़ा मुल्क बन गया 47 के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तलाक होना चाहिए। तो तलाक किसके पास है? मजहबी तौर पे तलाक का तरीका किसके पास है? 100 साल से हिंदुस्तान में तलाक का तरीका चल रहा था, किसके पास चल रहा था? मुसलमानों के पास। तो मुसलमानों से ही अखज़ किया गया तलाक का तरीका कि कैसे होना चाहिए। और उसके बाद जो है आज हमारे खिलाफ ही ट्रिपल तलाक बिल आया, हमको ही तलाक सिखाया गया कि तलाक ऐसे नहीं दी जाती। और आज भी हिंदू कोड के अंदर तलाक फिक्स नहीं है। 2010 का फैसला है, आप अगर पढ़ेंगे 2010 का फैसला, काटजू जो बहुत आजकल सेक्युलर बनता है और सबको बताता है काटजू, उसका फैसला है। वो जब चीफ जस्टिस था, उसने कहा कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती और उसके माँ बाप की खिदमत नहीं करती तो तलाक जायज़ है, उस पर आदमी तलाक दे सकता है। वजह क्या है? ये हिंदू कोड बिल बनाकर भी तलाक देने में मसला ये है कि तलाक के लिए कोर्ट में डालते हैं तो कम से कम है, मियाँ भी राजी है, बीवी भी राजी है, एक दूसरों की शक्ल देखना नहीं चाहते और दोनों को तलाक चाहिए। फिर भी कोर्ट में जाएंगे तो 6 महीने से 6 साल लगते हैं कोर्ट के अंदर, कम से कम बता रहा हूं मैं। 6 महीने से 6 साल, कई लोगों के 15-15 साल से भी चल रहे हैं अभी तक केसेस। क्यों? क्योंकि कोर्ट का तरीका है वो। अब होता क्या है इसमें? एलिमनाय उनकी यहां है कि भाई तलाक होने के बाद शोहर पैसा देता है बीवी को। तो आपने देखा होगा, कभी देखा नहीं होगा तो जाइए सिविल कोर्ट के पास, गैर मुस्लिम के यहां दे जाइए और देखिए कि बीवी दूसरे आदमी के साथ बैठ के आती है और पहले शोहर का पैसा लेके चली जाती है, खर्च। कितनी बेगैरती की बात है ये, देखिए। मुसलमानों को ट्रिपल तलाक बंद कर दिया, वैलिड नहीं है, वॉइड बोल दिया गवर्नमेंट ने। किसकी वजह से? 7 औरतें थी जिन्होंने कोर्ट में केस किया था, 7 औरतों ने। आप देख लीजिए उनका पूरा डेटा, बायोडाटा कौन है वो। उसमें एक बहुत मशहूर लड़की थी जयपुर की, जो MBA थी, पढ़ी लिखी थी, जिसको फॉरेन जाने का शौक था और वो था। उसने कहा कि उसके शौहर ने तलाक दिया है पर उसको पैसे चाहिए, 35,000 महीने का खर्च चाहिए, ये उसने डिमांड की थी। और मुस्लिम तलाक के अंदर ये इजाज़त नहीं है, इस वजह से उसको नहीं मिल रहा था। ऐसे 7 औरतों के अलग अलग बहाने थे जिसकी वजह से उनको जो है RSS ने जमा किया, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, वो जीत गए। जीत गए कैसे जीते? कोर्ट ने कहा कि तलाक हुई नहीं, तलाक नहीं हुई। उनके शौहरों ने कहा ठीक है भाई भेज दो। अब तलाक हुई नहीं तो क्या है? तब तक उनके शौहरों ने दूसरी शादियां कर ली थी, पर उन्होंने कहा ठीक है अब कोर्ट बोल रहा है तो दे दो वापस। आज की तारीख में 3 औरतों ने वापस कोर्ट में कहा है कि तलाक दिलाओ हमको, क्योंकि हमारा पासपोर्ट नहीं बन रहा, हमको बाहर नहीं जा सक रहे, हम लिख नहीं सक रहे कि हम हैं क्या। और पूरे मुल्क में ढिंडोरा क्या है? ट्रिपल तलाक से मुल्क में मुस्लिम औरतों को जो है इंसाफ मिला। जो औरतों ने कहा था उनको तो नहीं मिला अभी तक इंसाफ, बेचारियों को। 300 करोड़ कोर्ट पे खर्च किया आपने, 300 करोड़ उनको देते तो उनके मसले हल हो जाते थे। ये क्या है? ये जुल्म है। इन्न शिर्क लजुल्मन अजीम। शिर्क जो है वो जुल्म ही करता है, सिर्फ वो किसी भी पैराए में आए वो जुल्म ही करता है सिर्फ। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये जितनी चीज़ें आई जा रही हैं ये सब जुल्म की बुनियाद पे हैं और मुसलमानों की दुश्मनी की बुनियाद पे की जा रही। और मीठे मीठे बहाने बताकर, मीडिया में प्रोपेगेंडा कर कर, इस्लाम की छवि बिगाड़ कर
ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान क्या हैं, मुसलमान जुल्म करते हैं औरतों पर। अभी आज हमारे हजरत फाजिल वकील साहब बता रहे थे कि उन्होंने मसौदा भेजा नहीं है कि क्या मसौदा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। मैंने उनको दिखाया कि उत्तराखंड का ड्राफ्ट आ चुका है, उत्तराखंड ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है और वो पेश किया है गवर्नमेंट को, और उसमें चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या होगा। मैं आपके सामने पढ़ूंगा वो, क्योंकि इसके बारे में सबका कहना है कि यही ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा बाद में। उस ड्राफ्ट में क्या है, उसको बड़ी मेहनत से लाखों रुपए खर्च करके कमेटी मेंबर्स को बुलाकर उसको जो है इस ड्राफ्ट को बनाया गया, और इस ड्राफ्ट की जो है तशरीह की गई और बताया गया कि ये बहुत जो है क्या कह सकते हैं कि तरक्की याफ्ता जेंडर इक्वालिटी वाला जो है ड्राफ्ट है। 13 महीने लगे ये ड्राफ्ट बनाने के लिए, और 65 मीटिंग हुई बड़े बड़े लोगों की इसके अंदर, और उसके बाद उन्होंने क्या निकाला है वो देख लीजिए आप। उन्होंने कहा शादी की उम्र बढ़ा दो औरत की, 18 है 21 होगी। ये शर्त तो ठीक थी, समझ में आती थी, क्योंकि बोल रहे हैं बार बार। आगे कहा कि जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी। ग्रेजुएशन जिसका नहीं है उसकी शादी नहीं होगी। क्यों? कि ग्रेजुएशन 21 में खत्म होता है, तो 21 की उम्र पहुंचने के लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद जब तक रजिस्टर नहीं होगा मैरिज, कोई सहूलत नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। ये ऐसे मुल्क में बात कही जा रही है जहां का हाल ये है कि यहां हर 17 मिनट में रेप होता है। 17 मिनट में नाजायज ताल्लुकात इस हद तक पहुंच चुके हैं, गवर्नमेंट का डेटा है कि हर साल 65 लाख अबॉर्शन होते हैं, अस्कात हमल होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, 65 लाख, जिसमें से 27 लाख मजबूरी से होते हैं, और बचे हुए जो है शौक से कराते हैं क्योंकि नाजायज बच्चे हैं। उस मुल्क में कहा जा रहा है कि 21 तक इसको खींचो। उसके बाद अभी रिपोर्ट लिया, अभी सर्वे किया उन्होंने कि जो शादी से पहले के ताल्लुकात हैं कितने बढ़ गए हैं हिंदुस्तान के अंदर। नाजायज ताल्लुकात, प्री मैरिटल अफेयर, शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात रखने का अमल कितना बढ़ गया है, ये अभी सर्वे हुआ है। उन्होंने कहा कि औरत शादी होने से पहले 3 से 4 मर्दों से ताल्लुक रखती है, नाजायज। ये असरात हैं इस सिविल कोड के कि इंसानों को बर्बाद करना। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा कि जब इनको हुकूमत दी जाती है तो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, खेती को तबाह करते हैं और नस्लों को बर्बाद करते हैं। ये वही अमल है जो ये कर रहे हैं, कि ये नस्लों को बर्बाद करने का अमल है जिसको जो है किया जा रहा है, और उसकी जो है पूरी तैयारी की जा रही है। ये पूरा जो है मैरिज के बारे में है कि मैरिज कैसे होगा, बगैर रजिस्ट्रेशन के मैरिज नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही मैरिज होना चाहिए, तभी उसको काउंट होगा। तो ये जो है पहला है जिसके ऊपर 5 उन्होंने शक लिखी हुई हैं। उसके बाद दोनों को हक होगा तलाक लेने का, औरत को भी मर्द को भी। जो मुसलमानों ने पहले से ही दिया हुआ है औरत को, हमारे यहाँ खुला का पहले से ही हक है, उसी से अखज़ किया हुआ है। पर अब क्या है, दोनों का हक है, पर हक है मिलता है क्या? मैंने बताया ना आपको, तो यही कॉमन सिविल कोड की शक है जिसके ऊपर बात होने वाली है, जिसके ऊपर मतलब बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि तलाक कोर्ट के थ्रू ही होगी। मैंने कहा ना, दुनिया में पूरे मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि जब मियाँ बीवी राजी नहीं है तो जल्दी से जल्दी कैसे तलाक हो सकती है, जल्दी से जल्दी। इसके ऊपर पूरी दुनिया लगी हुई है इस कानून को बनाने में। इसमें जापान 1 नंबर पे आता है जहां 1 महीने में तलाक होती है। मियाँ बीवी दोनों परेशान है, शक्ल देखना नहीं चाहते, जाते हैं तो 1 महीना लगता है, उसके बाद तलाक होती है। अल्लाह ने मुसलमानों को पहले से ही बहुत एडवांस चीज़ दी हुई है कि भाई नहीं जमता, बैठो 3 तलाक बोल दो, ख़त्म कर दो। अभी इनको बहुत टाइम लगेगा पहुंचने के लिए।
ये कानून जो बनाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, ये वाला दूसरा शक है उसकी। पहले 4 क्लॉजेस शादी के बारे में है, अगला क्लॉज जो है वो तलाक के बारे में है, फिर चौथी जो बात कही गई है उस कानून में, बैन ऑन पॉलीगैमी। बैन ऑन पॉलीगैमी मतलब शादी जो कसरत अज़वाज है मुसलमानों के पास, दोनों के लिए कहा जाता है। उनके यहाँ तसव्वुर नहीं, हमारे यहाँ तसव्वुर जब बोलते हैं तो आदमी ही शादी करता है, उनके यहाँ औरतें भी 2-4 शादियाँ करती हैं, आपको पता नहीं होगा ये, उनके यहाँ औरतें भी करती हैं, उसको पॉलीएंड्री कहा जाता है। तो ये सब मना कर दिया है कि नहीं होगा, एक से ज़्यादा शादी कर नहीं सकते आप। तो ये जो है ये कहा जा रहा है। उसके बाद हलाला और इद्दत पे पाबंदी आएगी, हलाला नहीं होगा, इद्दत नहीं होगी औरत की। ये एकदम पर्सनल चीज़ है, औरत जो अपने मर्द के गम में बैठती है उस पर कहा जा रहा है कि इद्दत नहीं होगी, सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि उस पर इद्दत नहीं होगी। उसके बाद औरत को बराबर का हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी के अंदर, लड़की को जो है बराबर का हिस्सा दिया जाएगा प्रॉपर्टी के अंदर। जैसा वकील साहब ने बताया, उनके यहाँ इनहेरिटेंस लॉ ये है, आपने सुना होगा अभी टाटा मिस्त्री की चल रहा है केस प्रॉपर्टी का। इससे पहले जो है बिरला का बड़ा केस था कि उसने अपने क्लर्क के नाम कर दिया था पूरी प्रॉपर्टी, घर वालों को एक फूटी कौड़ी नहीं दी उसने, पूरे जो अपने क्लर्क के नाम पे कर दिया था। उनके यहाँ ये इजाज़त है कि आप पूरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो कानून बनाए गए हैं विरासत के वो बुनियादों पे हैं। औरत को सिर्फ एक हिस्सा नहीं मिलता, 4 हिस्से मिलते हैं, अपने भाई के तरफ से, अपने वालिद के तरफ से, अपने शौहर के तरफ से, अपने बेटे के तरफ से उसको हिस्सा इतना दिया गया है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है सब करनी। पर यहाँ जो इनके यहाँ कानून है ये है कि मरने से पहले अगर दे दे तो ख़त्म, सब हो गया। जैसा वकील साहब ने बताया 25% से ज़्यादा कोई हमारे यहाँ दे नहीं सकता, पर इनके यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो उन्होंने उस पर भी पाबंदी लगा दी कि नहीं सबको बराबर रहेगा। उसके बाद एक सबसे ख़तरनाक चीज़ जो बताई उन्होंने कि लिव इन रिलेशनशिप रख सकते हैं लोग, पर उसकी इजाज़त माँ बाप से लेनी पड़ेगी, मतलब इतल्ला देनी पड़ेगी। माँ बाप को इतल्ला देंगे लिव इन रिलेशनशिप की। आप देख रहे हैं, रोज़ दिख रहा है ना, बगैर शादी के जो लोग रहते हैं, ऐसी इजाज़त, मतलब ये आप सोचिए कि किस तरफ माशरे को लिया जा रहा है, ये पूरा माशरा किस तरफ जा रहा है और किधर लेके जाया जा रहा है। उसके बाद अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो बच्चों को जो है, मैं ये सब आपको सिविल कोड के ड्राफ्ट बता रहा हूँ जो उत्तराखंड में आया है और जिसके बारे में गवर्नमेंट कह रही है कि ये सेंटर में आएगा यही। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है और अलग हो जाते हैं तो बच्चे किसको मिलने चाहिए? बच्चों के बारे में कहा गया कि बच्चे जो है नाना नानी के पास रहेंगे। मतलब जुल्म माँ बाप कुछ करें और झेले कौन? उस मुल्क के अंदर जहां ओल्ड एज होम बढ़ रहा है सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान तेज़ी से ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं, पहले कभी नहीं था हमारे यहाँ। वृद्धाश्रम इतने बढ़ रहे हैं, माँ बाप के रहने का ठिकाना नहीं है, वो बच्चों को संभालेंगे, पोता पोती को, नवासी को संभालेंगे। ये लिखा हुआ है, ड्राफ्ट के अंदर है ये। उसके बाद बच्चे गिन के पैदा करेंगे, उसकी तादाद फिक्स करेंगे हम कि कितने पैदा करना है, वो होगा। और उसके बाद जो अडॉप्शन का रूल है, इस्लाम में अडॉप्शन नहीं है, गार्डियनशिप होती थी, अब यहाँ कहा गया है कि नहीं, कोई भी मज़हब का हो उसको अडॉप्ट करने की जो है इजाज़त होगी और उसको दिया जाएगा। ये चंद चीज़ें थी जो इस ड्राफ्ट के अंदर हैं और जो इतनी ख़तरनाक हैं कि अगर ये लागू की जाएँ तो इंसानी नस्लें जो है तबाह होंगी और इंसानियत तबाह होगी। और यहीं से जो है, इसी की वजह है कि बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, मैंने कहा ना, हम वो गय्यूर कौम है जो सिर्फ अपना नहीं सोचती, हम पूरी इंसानियत का सोचते हैं। हमको निकाला ही गया है पूरी इंसानियत के लिए कि हमको अल्लाह ताला जो है हमारे ज़रिए इंसानियत का भला करे। कुंतुम खैर उम्मत हैं हम, तो ये खैर उम्मत का काम है कि ये जो बातिल निज़ाम, बातिल हुकूमत और जिनकी नीयतें ख़राब हैं, जो इस नीयत के साथ ही आए हैं कि हम दुश्मनी मुसलमानों से, ये हुकूमत चल ही रही है हमारे वजह से। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि हुकूमत चल किसकी वजह से रही है, ये हमारे वजह से चल रही है। ये हुकूमत जो आज की मौजूदा हुकूमत है, ये मुसलमानों के बलबूते पे चल रही है। इसका खाना पीना अनाज पूरा मुसलमान है। ये जब तक मुसलमानों का नाम ना ले पनप नहीं सकेंगे, कोई काम ही नहीं है इनके पास। पर मसला ये है कि इसकी दुश्मनी को हमने समझा ही नहीं। वो तो खुला आम कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के दुश्मन हैं, पर मुसलमान क्या समझ रहे हैं? नहीं नहीं, ये कानून में, दस्तूर में, कोई दस्तूर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ना
दस्तूर हम कैसे चाहे बदल सकते हैं। 15 सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कह दें कि ये दस्तूर ख़राब है तो ये ख़त्म हो जाएगा दस्तूर। और बीबीसी ने अभी डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसने कहा कि 2024 का इलेक्शन, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है अभी, 2024 का इलेक्शन सिर्फ हिंदू राष्ट्र पे लड़ा जाएगा। और वो हिंदू राष्ट्र की तैयारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड कि कैसा होगा, वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा बताना है तो हम बता सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंदर जो दिया गया था लोगों को, कि जिसके अंदर जो है मजदूर अलग, हुकूमत करने वाले अलग, तालीम लेने वाले लोग अलग, और बाकी सब पे जुल्म होता था, जुल्म की बुनियाद पे जो व्यवस्था थी उसको लाने की कोशिश की जा रही है। और इसका मुकाबला करने के लिए अगर कोई कौम खड़ी हो सकती है, जिसकी उम्मीद है, ये मैं नहीं कह रहा, सुहास पाड़शीकर पूना का बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उसने कोविड के बाद लिखा, मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क की हालत सुधरेगी, अगर कोई सुधार सकते हैं तो सिर्फ 2 लोग, या तो ये गुलाम लोग या जिनको कहा जाता है लेबर लोग, जिन पे जुल्म बहुत बढ़ रहा है, या मुसलमान जो अपने आप में एक फ़िक्र रखते हैं, उनकी एक जमीयत है, वो एक इज्तिमाइयत रखते हैं, अगर वो खड़े होंगे तो ये मुल्क की हालत बदलेंगे। ये दूसरों को भी हमसे उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं, और हम किससे उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने साफ कहा था, इन्नहुम यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। अगर ये तुम पे गालिब आ जाएं, क्या करेंगे? तुमको घर वापसी कराएंगे, तुमको अपने में ले लेंगे, या पत्थर मार मार के तुमको खत्म करेंगे, तुम्हारी लिंचिंग कर देंगे, मॉब लिंचिंग। पर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, तुम कभी कामयाब नहीं होगे, ना दुनिया में कामयाब होगे ना आखिरत में कामयाब होगे। और आखिर में अल्लाह ताला की वो जो आयत मैंने पहले पढ़ी थी आपके सामने, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपने बदलने का एहसास ना हो। तो हमको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ये ज़ालिमाना जो निज़ाम लाया जा रहा है, और ये जो हमसे हमारी शनाख्त ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ये हमसे नहीं है, इंसानियत को आरी किया जा रहा है, इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पर क्योंकि मैंने कहा कि हम सामने खड़े हैं तो हमारे ख़िलाफ़ ये सब साजिशें हो रही हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमको हिम्मत दे, हौसला दे, उस नबी की सुन्नत को जो है वापस से जो है अपनाने की तौफीक दे, कि जिसने तन्हा जो है उस मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ खड़े होकर जो है ऐलान बगावत किया, उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो हम अभी अदा कर चुके हैं कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी पर अकेले खड़े हुए। अल्लाह ताला ऐसी सिफत हमारे अंदर पैदा कर ले, ऐसा हनीफ हमको बनाए, ऐसा खालिस हमको बनाए कि अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म करे, और अल्लाह ताला जो है उस शरीयत को नाफिज करे जिसके अंदर इंसानियत की भलाई है, अमन है, और पूरी दुनिया के अंदर चैन आ सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल की तौफीक दे, और जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखे, और मौत आए तो ईमान पे आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।